हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए ऐसी हार्ट टचिंग लव स्टोरी लेके आए हैं जो आपको रुला देगी। अगर आपको भी ऐसे ही हार्ट टचिंग लव स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यह कहानी प्रिया और शनि की है। प्रिया एक 12 की छात्रा थी और वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। अपने सपनों की दुनिया में खुश रहने वाली प्रिया को क्या पता था कि यह दुनिया कितनी जालिम और मतलबी है। प्रिया एक बहुत होशियार छात्रा थी और वह धार्मिक विचारों और साधारण जीने वाली लड़की थी। उसका सपना आसमान को छूना था। वह आईएएस बनना चाहती थी। 12वीं की क्लास की परीक्षा के बाद जब उसने बीए में एडमिशन लिया और उसने अपने सपनों में आगे बढ़ने लगी, पर प्रिया के माता पिता बहुत गरीब थे और उनके सिवा प्रिया का इस दुनिया में कोई नहीं था। पर लड़की होने के कारण वह अपने माता पिता के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। इसीलिए उसका सपना था कि आईएएस बनने के बाद वह अपने पापा के नाम से एक वृद्ध आश्रम बनाए। पर उसे नहीं पता था कि यह सपना एक सपना बनकर रह जाएगा। आईएएस की पढ़ाई कर सके उतने उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसने घर से ही आईएएस की पढ़ाई करना चाहा और अपने पापा से एक फ़ोन लाने का बोला। प्रिया के पापा प्रिया से बहुत प्यार करते थे और प्रिया भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। इस कारण प्रिया के पापा ने उसे एक पुराना फ़ोन लाकर दिया और प्रिया उस फ़ोन से अपनी पढ़ाई चालू की। वह रात 2 बजे तक पढ़ाई करती थी। वह उस फ़ोन से ओनली पढ़ाई ही करती थी और कुछ नहीं। ये मामला 1 साल तक चलता रहा। एक दिन उसने सोचा कि दुनिया को भी देखा जाए, इनकी सोच, विचार, संस्कृति, बातें। फिर उसने फेसबुक इंस्टॉल किया। कुछ भी करना पर किसी लड़के से बात मत करना, ऐसा प्रिया के पापा ने प्रिया से बोला था। प्रिया को भी पता था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे किसी लड़के से प्यार नहीं करना है। पर फेसबुक पर आने के बाद प्रिया की मुलाकात बहुत सारे लोगों से होने लगी और फिर प्रिया की मुलाकात सनी से हुई। सनी जी, हेलो प्रिया जी, कैसी हो। प्रिया जी, मैं अच्छी हूँ। आप कौन। मैं आपका फेसबुक फ्रेंड सनी। आप कौन और कहाँ से। जी मैं उत्तर प्रदेश से। फिर प्रिया और सनी इन दोनों की बातें आगे बढ़ती चली गईं। सनी बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया, सॉरी, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। प्रिया बोली। सनी, ऐसा क्यों। सनी बोला, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और मैं अपने माँ बापा के सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकती। ओह अच्छा, चलो हम दोनों मिलकर सपने को पूरा करते हैं। सनी बोला, नहीं, मैं खुद से पूरा करना चाहती हूँ। प्रिया बोली, चलो प्यार ना सही पर हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। सनी बोला। प्रिया बोली, जी हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। फिर उन दोनों में ऐसे ही धीरे धीरे बातें होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि प्रिया को सनी की आदत लगने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि प्रिया को भी सनी से प्यार। फिर एक दिन सनी बोलता है, प्रिया मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन प्रिया सनी से साफ इनकार कर देती है। मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे। सनी, मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ। सनी बोला, कॉलेज के बहाने से आ जाओ और फैमिली को बोल दो कि मैं एक बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। प्रिया बोलती है कि मैं अपने पापा से झूठ नहीं बोल सकती। प्रिया के लाख समझाने के बावजूद भी सनी नहीं माना। फिर आखिरकार प्रिया ने हामी भर ली और बोली कि कहाँ मिलेंगे हम। सनी बोला, एक होटल में रूम लेते हैं ना, वहीं बातें करेंगे।
होटल का नाम सुनते ही प्रिया ने सनी से साफ इनकार कर दिया कि मैं बिल्कुल भी तुमसे मिलना नहीं चाहती। अब अगर तुम्हें मिलना ही है तो महादेव के मंदिर में आओ, प्रिया बोली। यहाँ किसी गुरुद्वारे में मिलना अच्छा रहता है, होटलों का मिलना मुझे बहुत बेकार लगता है, इसीलिए आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। फिर इतना सुनने के बाद सनी बोला, अगर तुम मेरे से सच्चा प्यार करती हो अगर तुम मेरे से सच्चा प्यार करती हो तो ज़रूर मिलने आओगी। और प्रिया सनी की एक बात भी नहीं सुनती और साफ इनकार कर देती है। फिर गुस्से में आकर सनी भी प्रिया को ब्लॉक कर देता है। सनी के ब्लॉक करने से प्रिया को ऐसा लगता है मानो कि उसकी पूरी जिंदगी उससे छिन गई हो, वह जीते जी जिंदा लाश बन गई है। प्रिया ने सनी से माफ़ी मांगी पर सनी अपनी ही बात पर अड़ा रहा। व्हाट्सएप और कॉल नंबर ब्लॉक करने के बाद प्रिया ने सनी को फेसबुक पर ढूंढा पर उसने फेसबुक पर भी ब्लॉक कर दिया था। प्रिया मानो एकदम टूट सी गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि वह सनी से सच्चा प्यार करने लगी थी। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ब्लॉक होने के बावजूद भी प्रिया ने हार नहीं मानी। वह इंस्टाग्राम पर सनी को ढूंढने लगी। काफ़ी दिनों बाद प्रिया को सनी की एक पुरानी आईडी मिली जिस पर उसे सनी की कुछ रील्स मिली। प्रिया ने देखा कि सनी पहले से ही शादीशुदा था। यह देखकर प्रिया के पांव तले जमीन निकल गई। सनी शादीशुदा है यह पता चलने के बाद प्रिया जोर जोर से रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद रील्स में से कुछ स्क्रीनशॉट लिए और दूसरे फ़ोन से सनी के पास मैसेज किए और सनी से बोली, अगर तुम्हें मेरे से सच्चा प्यार नहीं था तो मेरी ज़िंदगी के साथ क्यों खेले। सनी बोला, नहीं, प्यार तो तुम्हें नहीं था इसीलिए तूने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। प्रिया बोली, नहीं, तुम पहले से ही शादीशुदा हो और अपनी बीवी के साथ मेरी भी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते थे। सनी बोला, नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे से मिलने आओ तो मैं अपनी बीवी को भी छोड़ दूँगा। प्रिया बोली, नहीं, मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं कर सकती। फिर प्रिया सनी से गुड बाय बोलती है और फ़ोन रख देती है। पर प्रिया को पता था कि वह सनी के बिना नहीं जी सकती, इसीलिए वह यह नहीं सहन कर पाती कि सनी उसकी लाइफ में नहीं है। यह सोच सोच के वह पागल हो गई और आखिरकार में उसने सुसाइड कर लिया। हेलो दोस्तों, आपको हमारी यह हार्ट टचिंग स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।